हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत, और इन स्रोतों को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें हमने पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में लास्ट वीडियो में बात की। और आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों का योगदान। साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं के ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें तत्कालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जनजीवन की व्यापक जानकारी मिलती है। अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो इनकी रचना, रचनाकार और विवरण की किस रचना में किसका विवरण मिलता है। तो पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक की रचना है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयों का वर्णन मिलता है। रत्नकोश, जो कि राणा कुंभा की रचना है, और इसमें भारतीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। राज विनोद सदाशिव की रचना है, और इसमें बीकानेर के रहन सहन की जानकारी मिलती है। राज रत्नाकर, यह भी सदाशिव की रचना है, और इसमें महाराणा राज सिंह के शासनकाल का वर्णन मिलता है। जगत सिंह काव्य, यह रघुनाथ की रचना है, और इसमें महाराणा जगत सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित रचना है, जिसमें मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की रचना है, जिसमें चौहानों की वंशावलियों की जानकारी मिलती है। अजीतोदय जगजीवन भट्ट की रचना है, जिसमें मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। वंशो कीर्तन काव्य, जो कि करमचंद की रचना है, और इसमें बीकानेर राज्य की जानकारी मिलती है। अमरसार पंडित जीवधर की रचना है, जिसमें महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी साहित्य में रासो साहित्य रचा जाता है, और इस साहित्य में तत्कालीन राजपूत राज्यों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। 16वीं शताब्दी के पूर्व लिखे गए साहित्य इस प्रकार हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो और कयाम खा रासो, ये रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कानड़ देव प्रबंध, यह पद्मनाभ की रचना है, और प्रोफेसर कांतिलाल व्यास ने इनका संपादन किया है। उनके अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान का इतिहास मिलता है। यह 1455 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया था। इसमें जालोर के शासक कानड़ देव व दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़े गए युद्धों का विवरण है। इसमें राजस्थान की सामाजिक परंपराओं, सैन्य व्यवस्थाओं, राज्य की भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलती है। गुणभास, इसके लेखक हेम कवि थे। इसमें जोधपुर के महाराजा गजय सिंह की विजयों का उल्लेख है। राजरूपक, जो कि वीरभाण, जोधपुर के शासक अभय सिंह व शेर बुलंद खां के बीच हुए युद्ध का आंखों देखा वर्णन करते हैं। और इसके बाद सूरज प्रकाश, जो कि करणीदान की रचना है, इसमें तत्कालीन युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था का विवरण मिलता है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है, और इसमें बूंदी के इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला जो माना जाता है वह है ख्यात साहित्य। इसका प्रारंभ 17वीं शताब्दी से माना जाता है। राजकीय ख्यातों के लेखक राजकीय कर्मचारी या पांचोली होते थे। यह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भी ख्यातें लिखते थे। इसमें नैणसी, बांकीदास, दयालदास की ख्यातें प्रमुख है। इनकी ख्यातों का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि साहित्यिक भी माना जाता है। ख्यात साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। पहली वह जिसमें लगातार इतिहास लिखा हो, और दूसरी वह जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह किया गया हो। इनका एकमात्र लक्ष्य अपने शासकों की यशोगाथा का वर्णन करना था। नैणसी की ख्यात की बात करें तो इस ख्यात के लेखक जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान व दीवान मोहणत नैणसी थे। इन्हें राजस्थान का अब्बुल फजल भी कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नैणसीरी ख्यात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, तो इसे थोड़ा आप ध्यान से सुने।
कि राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है, तो वह मोहम्मद नैनसी हैं। इस ख्यात में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर रियासतों की जानकारी मिलती है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यह ख्यात केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं अपितु सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी गई है। और इसके बाद बांकीदास की ख्यात, इसके लेखक बांकीदास थे। जोधपुर के राजा महान सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में रचना रही थी आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, यह मानी जाती है। इसमें समकालीन राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है। मुंडियार की खात, इसे राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों की जानकारी मिलती है। कुचामणरी ख्यात, इसके लेखक लच्छीराम थे। और जोधपुर की ख्यात, जोधपुर के शासक मान सिंह के शासनकाल का वर्णन मिलता है। इस ख्यात को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसका तिथिक्रम पक्षपातपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करें उर्दू व फारसी साहित्य के बारे में, तो रचना और रचनाकार रहेंगे बाबरनामा, जिसके रचनाकार बाबर रहे थे। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा रचित रचना है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारीख ए शेर शाही अब्बास खां शेरवानी की रचना है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की रचना है। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। तारीख ए मुबारक शाही या हया बिन अहमद अब्दुल्ला की रचना है। मुंतखाब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है। अकबर नामा अब्बुल फजल की रचना है। आपको यहाँ केवल रचना और रचनाकार का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने फर्स्ट पेपर में इनके बारे में डिटेल से पढ़ा भी है। अगला जो माना जाता है टॉपिक वह है आधुनिक इतिहासकार। आधुनिक इतिहासकारों में जो रचनाएं हैं या उनके रचनाकार हैं उनका नाम ध्यान रखें। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड की रचना है। वीर सतसई व वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। राजपुताने का इतिहास पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की रचना है। बाबरनामा का हिंदी अनुवाद मुंशी देवी प्रसाद ने किया था। राजस्थान का इतिहास रामनाथ रत्नू ने लिखा था। अजमेर का इतिहास जगदीश सिंह गहलोत के द्वारा लिखा गया। और अन्य रचनाओं में अगर हम बात करें तो अक्षल दास खिंचीरी वचनी का, यह शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई रचना है। दलपत विलास दलपत विजय की रचना है। राव रतन महेश दासोता जग्गा के द्वारा लिखित रचना है। प्रताप सिंह महोकम सिंह हरि सिंगोत्री वात नरेश बहादुर सिंह की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी उमादेव भटियाणी की कविता आशानंद की रचना है। हमीर हट चंद्रशेखर की, हमीर रासो जोधराज की, मांझल रात लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचनाएं मानी गई हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें ध्यान से नोट आउट भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं रहे। इसी के साथ धन्यवाद।